सबको नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सभी का मेरे चैनल पे अभिनंदन। आज कोई हुक्स नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई टॉपिक नहीं, प्री डिसाइडेड कोई टॉपिक नहीं है कि नहीं आज इस पे मुझे वीडियो बनाना है, इस पे बोलना है। यूँ कहूँ तो कुछ 3-4 दिनों से मैं खुद ही खोया हुआ हूँ। नहीं पता मुझे क्यों, क्या रीज़न है, क्या कारण है। मतलब अपने आप में एक अजीब मन खोया पड़ा है। खोया यूँ कह लो कि एक अंदर से एक न बोलने की इच्छा हो रही है कि थोड़ा चुप रहा जाए, थोड़ा शांत रहा जाए। वैसे भी मैं खैर अधिक बोलने वाला नहीं हूँ। ये भी अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी कोई वीडियो बनाया जाए। लेकिन जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, जब मैंने इस चैनल पे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया, तो मैंने अपने आप से एक ही वादा किया था कि कुछ भी हो जाए, हर शुक्रवार को, हर फ्राइडे को एक वीडियो अपलोड होगी तो होगी। और बस अपने आप से किया हुआ वो वादा ही मुझे आज यहाँ पे बैठकर यहाँ पर बोलने के लिए खींच लाया। कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि हमें जीवन में ऐसा होता है कि हम चलने की कोशिश करते हैं, हम जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं खो गए हैं। नहीं पता चलता कि किधर जा रहे हैं, किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी अंदर से बेचैनी, घबराहट सी होने लगती है कि क्या हम जो रास्ता हमने चुना है वो सही है या गलत। क्या हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो हमें कहीं लेके जाएगा। कहने का मतलब मैं बहुत तो दुनिया के पैरामीटर्स पे खरा नहीं करता, लेकिन एक माता पिता है जिन्होंने बड़े आस के साथ, बड़े भावों के साथ मुझे पाला, मुझे ऐसी परवरिश दी, मेरा ऐसा लालन पालन किया, ऐसी शिक्षा दी एक आस के साथ कि ये करेगा कुछ। बस उसी की खोज में लगा रहता हूँ। और ये एक अंदर ऊहापोह कह लो, एक एकांत, बचने का प्रयास, ना करने की इच्छा या सेल्फ डाउट मैं नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं ये मुझे नहीं पता। मैं खुद इसे खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा एकांत में था। 2-3 दिन चुप अपने अंदर झांकने का प्रयास कर रहा था। तो कहते हैं ना कि कभी कभी जब बाहर के शोर अधिक होने लगते हैं तो हमें अंदर झांकना चाहिए। तो वो अंदर ही झांक रहा हूँ, शायद उत्तर मिलेगा। लेकिन ये जो अपने आप से मैंने वादा किया था ना, उसी वादे के वो वादा कभी नहीं दूँ। और शायद मुझे ऐसा लगता भी है हमें कि अगर हम अपने आप से वादा जो किया है ना, अगर हम उस पे खरा उतर जाएं, अगर उस पे से हम टस से मस ना, तो वही हमारी सबसे बड़ी सफलता, वही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। एक वादा मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप सब भी अपने आप से करें। कुछ भी हो सकता है वादा। जैसे मैंने ये कहा, मैंने एक ये प्रॉमिस किया है कि हर फ्राइडे को एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। तो मैं आकर यहाँ बैठकर बना रहा हूँ। ये करने की भी इच्छा मेरे से नहीं हो रही, लेकिन वो एक कमिटमेंट जो मैंने अपने आप से किया है, उसे तोड़ नहीं सकता मैं किसी भी हालत में। खासकर अपने उन छोटे मोटे, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है यार। ऐसा नहीं है कि लाइफ हमेशा क्लैरिटी ही रहती है। मैं ये नहीं कहूँगा, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि दुनिया में जो आज इतना क्लियर कट है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आता। इट्स लाइफ मैन। लाइफ एक साइनोसोडियल कर्व है, अप्स एंड डाउन होता है।
हाई भी होता है तो फिर लो भी आता है, फिर हाई पे जाता है। इट्स द लाइफ, ऐसा ही लाइफ होता है। दिक्कत हमें तब होने लगता है ना कि जब हमारी थिंकिंग पैटर्न ऐसा हो जाता है कि नहीं, लाइफ का मतलब सिर्फ अप ही है, लाइफ का मतलब सिर्फ हाई ही है। होता होगा कभी कभी, लाइफ को दोनों को स्वीकार्यता होनी चाहिए, दोनों की एक्सेप्टेंस हमारे अंदर होना चाहिए कि हाई है तो उसको भी एक्सेप्ट करें, उससे भी घबराए नहीं। मतलब घबराने का, बहुत लोग हाई को पकड़ के रख लेते हैं कि अरे ये यही है, अब ये छूट गया तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, इसी का कारण है कि आज 10वीं के 12वीं के छात्र फांसी ले आत्महत्या कर ले रहे हैं। क्या तो वो एक परीक्षा में फेल हो गए। आखिर हम हाई से क्यों इतने अटैच रहे? लाइफ है, उजाले भी आते हैं, अंधेरे भी आते हैं, और हम इन सब से गुजरना ही जीवन है। मुझे ऐसा लगने लगा है अब। मैं इस जर्नी को भी एंजॉय कर रहा हूँ। जस्ट होता है कभी कभी यार कि नहीं समझ आता, मतलब समझ का मतलब एक अंदर एकांत, ना बोलने की इच्छा, मतलब चुपचाप बैठने की इच्छा, ना कुछ करने की भी इच्छा, नहीं समझ आता। तो ये भी एक पार्ट है, एक लाइफ का पार्ट है, और मैंने इसको एक्सेप्ट किया। और जैसे ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार कि जैसे ही मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता ना, तो मेरी बेचैनी और बढ़ जाती है। बेचैनी का मतलब और कहीं ना कहीं मैं और इरिटेट होने लगता हूँ। और लेकिन जैसे ही आप गौर भी करोगे कि जैसे ही अपने लो को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ, मीन्स इट्स मी, ये भी हूँ, मैं ही हूँ। हो सकता है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 6 दिन मैं एकदम फुल एनर्जेटिक तरीके से, फुल क्लैरिटी, फुल पॉजिटिव, मतलब फुल एनर्जेटिक वे में वर्क करूँ। एक दिन डिलेमा हो, एक दिन अनक्लियर्ड हो, उसे भी एक्सेप्ट करूँगा। बस आज के लिए इतना है, ज़रूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ इट्स पार्ट ऑफ लाइफ मैन। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी ना मिले, बहुत यूट्यूब लोगों को रिकमेंड ना करे, इट्स ओके। मैं इस यूट्यूब चैनल पे इसलिए नहीं आया कि जस्ट नेम और फेम के लिए, या यूँ कह लो, मतलब सिर्फ ये गोल नहीं था कि नंबर ऑफ़ व्यूज़ मिल जाए, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर बढ़ जाए, बल्कि एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, एक बॉन्ड बिल्ड करने के लिए, ताकि मतलब वी आर ह्यूमन बींग्स। जैसे अभी क्या है कि कम्युनिकेशन एक बंद हो चुका है। पहले क्या था कि हम 4-5 सब लोग बैठते थे, बातचीत होती थी, संवाद होता था। बेसिकली हम एक दूसरे को अपने सुख दुख बांटा करते थे, अपने मन के भाव व्यक्त करते थे कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आज बहुत लो फील कर रहा हूँ। मुझे वो हो सकता है बहुत लोग कहेंगे अरे आज के युवा भी इतने लो फील। युवा का क्या मतलब होता है? युवा भी मनुष्य ही है। क्यों हम अपने आप को इतना बर्डन में डाल रहे हैं यार? लाइफ है, लाइफ का मतलब सिर्फ हाई नहीं होता मेरे दोस्तों, लो भी होता है। जैसे मैंने स्वीकार कर लिया ना, प्लीज़ आप भी अपने जीवन में अगर ये स्वीकार कर लेंगे तो जीवन शायद सहज और सरल हो जाएगा। तो जीवन में हाई के साथ साथ लो को भी एक्सेप्ट करें और उसे जीवन में अंगीकार करें। दैट इज लाइफ, दैट मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। सोचो अगर दिन सिर्फ जीवन दुनिया में दिन ही दिन रहे तो क्या फ़ायदा? रात भी होती, तभी दिन का महत्व है। हम अगर कुछ कहते हैं कि अच्छा है तो बुराई है तभी अच्छा ही है। कंपैरिजन दो, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो इट्स लाइफ। अगर आपके भी जीवन में कुछ लो है या कुछ कभी कभी होता है कि आप बहुत एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हो, नहीं अच्छा कर रही मन करने का, कुछ क्लियर नहीं हो कि क्या करना है, थोड़ा सा अंदर बेचैनी है, तो इट्स ओके, टेक अ ब्रेक, अपने साथ एकांत हो, अपने अंदर झांको, थोड़ा अपने आप को भी समय दो। दुनिया को तो हम बहुत समय दे रहे हैं, इस फ़ोन को भी समय बहुत दे रहे हैं। थोड़ा
अपने लिए भी तो समय निकालें। सो इट्स माई ओन टाइम। 1-2 दिन में फिर मैं हो जाऊँगा। आज थोड़ा सा ट्रैक पे भी मैं आ गया हूँ जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। इससे 2-3-4 दिन पहले तक बहुत ही खोया खोया सा था मैं ज़रूर। बाकी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जीवन को और गहराई से समझने के लिए और बेहतर ढंग से बनने के लिए। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। हर हर महादेव। बाकी अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और अच्छी बातें और समझदारी पूर्वक बातें और गहरी बातें सीखने और जानने को मिलें, और एक जीवन को हम नए रूप से गढ़ सकें। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।